नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है और इस चरण में कुल 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दल के दिग्गज मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज योगी समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी की मुखिया और अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले, आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर, चित्रकूट समेत प्रयागराज के प्रवास पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या से 10:50 के करीब ही सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे और सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 पर कटरा, खानपुर, सुल्तानपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे पुलिस लाइन के ही सामने खोखे घाटा चित्रकूट में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर की अगर बात की जाए तो 2:45 पर करीब फुटावा तारा मुख्यालय के पास करछना प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही दोपहर 3:45 के करीब ही श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह भूमि, सरायमम रेंज और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद शाम को 5:15 पर लोकनाथ चौराहा प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के पीछे कुर्ला में जमीन की डील की पुरानी कहानी है और ये जमीन उन्होंने अंडरवर्ल्ड से संबंधों के चलते कोरियों की कीमत पर हथियाना था। ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद इस कहानी का पर्दाफाश कर बताया है कि कैसे 300 करोड़ की जमीन की डील मलिक ने महज कुछ लाखों रुपए में कर ली और ईडी ने विशेष कोर्ट में ही कहा है कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से ही 300 करोड़ रुपए का प्लाट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था और इस कंपनी का नाम है सोल्डिस्ट। इसी को लेकर ही कंपनी का मालिक जो है मलिक परिवार है और आरोप लगाया है कि मलिक की ये कंपनी भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते रहे हैं। इस संबंध में मुनीरा प्लम्बर जो है उन्होंने ईडी को ये भी बताया था कि कुर्ला में ही गोवाला पाउंडर में उनका 3 एकड़ का प्लाट है और इस जमीन पर ही अवैध कब्जे को खाली कराने और विवाद को निपटाने के लिए सलीम पटेल ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने ये जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, जबकि सलीम को कभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कहा था। यही नहीं, 18 जुलाई को 2003 को ही जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने से संबंधित कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्हें इस बात की भनक नहीं थी और सलीम पटेल ने ये जमीन किसी दूसरे को बेच दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही यूक्रेन पर अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 1:30 पर होगी और यूक्रेन में ही हर बीतते मिनट, हर समय ही आपको बता दें हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ी रूसी सेना के सामने ये नाकामी है। इसके साथ ही अब सबकी नजर जो है इस बात पर लगी हुई है कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि रूसी सेनाओं ने ही महीनों की प्लानिंग के बाद यूक्रेन पर अटैक किया है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले और तेज हो गए हैं। आज सुबह यूक्रेन के समय के मुताबिक ही सुबह करीब 4:30 बजे ही राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं। हालांकि इन धमाकों में अभी किसी जान मान का नुकसान सामने नहीं आया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को पहले ही दिन इस हमले में 137 लोगों की जान की खबर सामने आई थी, क्योंकि जान चली गई है। इस बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ने भी तनाव के बीच ही दुनिया भर के देशों के रवैये को लेकर निशाना जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि रूस के लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है।